हेलो बच्चों, आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल क्या है। ये हमारे क्लास 9 का टॉपिक है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है ना। तो इस सिमिलर ट्रायंगल में जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वी विल हैव द फॉलोइंग टॉपिक्स in this lecture. Number 1 is what is similar triangle, यानी कि समरूप त्रिभुज किसे बोलते हैं, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन सिमिलर ट्रायंगल एंड कन्वर्जेंस ट्रायंगल। कन्वर्जेंस ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल के बीच में क्या फर्क होता है ना। क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिमिलर फिगर क्या होता है। व्हाट इज सिमिलर फिगर? सिमिलर फिगर अगर हम लोग अपने नेचर में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास बहुत सारे सिमिलर फिगर्स हैं। जैसे सबसे जो हम लोग फैमिलियर है, सबसे छोटा सबसे आसान चीज क्या है? एक लाइन है ना। एक लाइन के बगल में अगर एक दूसरा लाइन खींच दे तो क्या है? सिमिलर फिगर है। ये दोनों लाइन क्या है? तो सिमिलर है, एक जैसा दिखता है। सिमिलर मतलब क्या हो? जिसका शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो। शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो, तो उस तरह के फिगर को हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर। तो जैसे देखिए दो लाइनें क्या है? एक जैसी दिखती है, उनकी आकार जो शेप है वो क्या है? लंबी है, और इनका साइज क्या है? तो एक बड़ा है और एक छोटा है, बट दोनों क्या है? सिमिलर फिगर, यानी बोल सकते हैं दोनों लाइन क्या है? सिमिलर है। उसी तरह से अगर हम एक सर्कल बनाए और इसके सामने एक छोटा सर्कल बनाए, तो ये दोनों सर्कल क्या है? देखने में क्या है? सेम है। दोनों सर्कल दिख रहे हैं, यानी दोनों का शेप है सर्कुलर है, बट दोनों का आकार यानी कि साइज डिफरेंट है। एक का जो रेडियस है वो बड़ा है और दूसरे का रेडियस क्या है? छोटा है कि नहीं। लेकिन दोनों दिखने में कैसे हैं? समरूप है, एक ही आकार के दिख रहे हैं, एक ही रूप के हैं दोनों, है ना। तो प्रकृति में हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं सिमिलर फिगर्स के। जैसे कि दो व्यक्ति क्या हो सकते हैं? आपस में बराबर यानी कि सिमिलर दिखेंगे। कैसे? उनके पास भी दो हाथ होगा, है ना। दे हैव ऑल्सो 2 फीटेड, 1 माउथ 1 फेस, ओके। उसी तरह से दूसरे व्यक्ति में भी दे हैव सिमिलर मीन्स दे हैव 2 आर्म्स 2 फीट, और देखने में दोनों क्या है? एक जैसा है। हो सकता है एक लंबा हो और एक छोटा हो, नाटा हो, लेकिन क्या है? दोनों सिमिलर है। तो इस आकार पर क्या देखते हैं कि दो फिगर्स के शेप समान है और उनका साइज क्या हो सकता है? डिफरेंट। तो इस तरह के फिगर को हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर। यानी सिमिलर फिगर वैसा फिगर जो दिखने में एक जैसा दिखे लेकिन आकार में अलग अलग हो, वैसे फिगर को हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर, है ना। जैसे पॉलीगॉन में ले लिया जाए तो अगर हम लोग लेते हैं जैसे हेक्सागोन ले लें, ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर फिगर है, सिमिलर पॉलीगॉन है। ये कौन सा है? तो हेक्सागोनल है। 1 2 3 4 5 6 साइड इसमें भी है, और 6 साइड 1 2 3 4 5 6 साइड इसमें भी है ना। दोनों 6 साइड वाले पॉलीगॉन है, जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल। दोनों दिखने में क्या है? तो समान है, लेकिन उनका जो शेप है शेप सेम है, लेकिन क्या है? साइज अलग है। एक बड़ा दिख रहा है और एक छोटा दिख रहा है। तो प्रकृति में वैसे फिगर, वैसी आकृतियां जो दिखने में एक जैसी हो लेकिन उनका साइज अलग अलग हो, तो हम बोलते हैं कि दोनों फिगर सिमिलर है। तो हमें एक स्पेशल केस में
ट्रायंगल, दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़नी है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा। तो अगर ट्रायंगल के बारे में देखा जाए तो ट्रायंगल सिमिलर कब है, दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो सकता है। ये देखिए एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, एक हम छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो दोनों का आकार क्या है, दोनों ट्रायंगल ही है। बोथ आर ट्रायंगल्स एंड सराउंडेड बाय 3 आर्म्स एंड हैविंग 3 वर्टिसेस बट दे आर लुकिंग अलाइक बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। क्यों, उनका शेप तो सेम है लेकिन उनका साइज अलग अलग है, एक बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन दिख कैसे रहे, दोनों ट्रायंगल के जैसा दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक सिमिलर ट्रायंगल हो गया, है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग कि सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में क्या फर्क होता है। सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में क्या फर्क होता है। तो दो सिमिलर पहले जानते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। क्राइटेरिया ऑफ कब बोलेंगे, इन मैथमेटिक्स, इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, व्हेन वी विल से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर। तो मैथमेटिक्स हमको क्या बताता है, मैथमेटिक्स ये बोलता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, डी ई एफ है। तो दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर कब होगा, तो कब होगा जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, है ना। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल ए, है ना। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, साथ ही साथ इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, तो प्रोपोर्शनल हो। कहने का मतलब क्या हो गया, प्रोपोर्शनल मतलब ए बी बाई डी बराबर ए सी बाई डी एफ बराबर बी सी बाई डी एफ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं उलट के, डी बाई ए बी बराबर डी एफ बाई ए सी बराबर ई एफ बाई डी सी। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए और दोनों ट्रायंगल का साइड क्या होना चाहिए, तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। मतलब ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ई, ए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एफ एंड बी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ। यानी ये रिलेशन कहां से आया, ये रिलेशन यहां से आया, ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ई। तो ए बी बाई डी ई क्या हो जाएगा, या ए बी बराबर क्या होगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आएगा और डी ई। तो ए बी बाई डी क्या हो जाएगा, ए के बराबर, है ना। तो ये अगर के हो जाए सारा के, तो ए सी क्या हो जाएगा, डी एफ के प्रोपोर्शनल, बी सी क्या हो जाएगा, तो ई एफ के प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जो के होगा, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगे जो सेम रेशियो में होंगे। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, तो वो इक्वी एंगुलर होना चाहिए। इक्वी एंगुलर मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए और इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होना चाहिए, या बोले इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी एक साइड दूसरे का प्रोपोर्शनल होगा, तब दो ट्रायंगल क्या कहलाता है, तो सिमिलर कहलाता है। तो ये सिमिलर की क्राइटेरिया होगी कि एंगल बराबर होंगे, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सबके लिए बराबर होगा, या बोले इनके साइड एक दूसरे साइड क्या होंगे, तो प्रोपोर्शनल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर। अब देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और हमारे सिमिलर ट्रायंगल में क्या फर्क है। तो हम इसे मिटाते हैं यहाँ पर।
तो अगर ट्रायंगल एबीसी, अच्छा कन्ग्रुएंस का एक साइन होता है, अगर ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंस हो तो हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल डीईएफ। तो एक बात ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में ट्रायंगल एबीसी को लिखा जा रहा है उसी ऑर्डर में डीईएफ को लिखना चाहिए, नहीं तो क्या अगर दूसरे अगर ऑर्डर में लिखते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैंने लिख दिया ई एफ डी तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ई के बराबर होगा, एंगल बी एफ के बराबर होगा और एंगल सी डी के बराबर होगा। हो सकता है कि एंगल बराबर ना हो, तो उस केस में ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। तो जिस ऑर्डर में एबीसी को लिखा जाए उसी ऑर्डर में डीएफ को लिखना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि एंगल ए डी के बराबर हो गया, एंगल बी ई के बराबर है और एंगल सी एफ के बराबर है। ठीक है, अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होता है और कब सिमिलर होता है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, तो जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो और दोनों ट्रायंगल इक्यू एंगुलर हो, यानी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है कि नहीं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो क्या होगा, दोनों के एंगल्स बराबर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए, उसके साथ साथ दोनों की साइड आपस में भी बराबर होना चाहिए, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होना चाहिए। यानी क्या हो गया कि ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। इसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होना चाहिए, यानी एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल ए। ये पूरा जो क्राइटेरिया है वो कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया है। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को एग्जैक्टली जब उसको सुपर इम्पोज किया जाए तो एग्जैक्टली ढक ले, तो उस केस में क्या होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगा। तब हमें पता चल गया, हम लोग जान गए कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होगा और सिमिलर क्या होगा, क्या उनके बीच में डिफरेंस होगा। तो कॉन्ग्रुएंस कब होगा, तो जब इक्वी एंगल होने के साथ साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगा। लेकिन सिमिलर कब होगा, तो जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो और प्रत्येक एंगल यानी कि इक्वी एंगल होना चाहिए, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर। तो ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जिसे हम बोलते हैं थेस थ्योरम। ये थ्योरम थेस के द्वारा बताया गया। थेस ने क्या बोला कि अगर इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी थेस ने क्या बोला कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी हो, ठीक है, और कोई लाइन डी, लाइन सेगमेंट डी किसी ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल हो और उस ट्रायंगल के और दूसरे साइड को दो अलग अलग बिंदु मान लिया जाए डी पर कट करता हो, तो ये जो पॉइंट डी और पॉइंट ई है साइड ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी ए डी बराबर डी बी, ये क्या होगा, तो ए बटा बीसी के बराबर। इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है और कोई लाइन सेगमेंट डी इस तरह से हम खींचते हैं, इस तरह से ड्रॉन किया जाता है ताकि वो लाइन सेगमेंट किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल हो, तो वो जिन दो बिंदुओं पर, जिन दो पॉइंट पर दूसरे साइड ट्रायंगल की दूसरे साइड को कट करेगा, वो पॉइंट क्या करेगा, उस साइड को क्या करेगा, तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो यानी जो ये डी पॉइंट जिस रेशियो में ए बी को डिवाइड करेगा, वही ई पॉइंट ए सी को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब हो गया ए डी बाई डी बी जो होगा रेशियो आएगा, वही रेशियो ए ई बाई ई सी के बराबर होगा, है ना। तो चलिए इसको प्रूफ करना है हमें, है ना। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या जरूरत होगा, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं।
कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या कि क्या क्या जरूरत होगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमें एक थ्योरम की जरूरत होगी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। हमने क्या पढ़ा है, ये देखिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर सेम बेस में बनाया हुआ एरिया, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनाया गया एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मान लीजिए ए बी सी और डी, ठीक है। तो एरिया जो ट्रायंगल का एरिया एबीसी है और ट्रायंगल बीडीसी है वो सेम बेस बीसी पर लाई करता है और सेम पैरेलल लाइन एडी और बीसी के बीच में लाई करता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इससे क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, ठीक है नहीं। अगर कोई इसको प्रूव करना चाहे तो क्या करेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए और यहां से ये एक ही परपेंडिकुलर लाइन काटते हैं, मान लेते हैं ये एच है। तो एबीसी का ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, तो 1/2 बेस क्या होगा बीसी इंटू हाइट मान लेते हैं एच है एच। अच्छा, इस ट्रायंगल बीडीसी का एरिया क्या होगा, तो 1/2 इंटू बीसी इंटू हाइट क्या होगा, तो जो हाइट ये होगा, ये हाइट क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की बीच का मिनिमम डिस्टेंस मतलब कि एल्टीट्यूड है ना। ये एल्टीट्यूड क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो ये दूरी ही क्या होगा, इन दोनों लाइन के बीच का दूरी होगा जो इस एल्टीट्यूड इस वर्टेक्स से खींचा हुआ लंब के बराबर होगा। तो जो एज इस वाले ट्रायंगल के लिए होगा वही हाइट ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी होगा। तो दोनों की हाइट क्या हो गया, सेम हो गया, है नहीं। अब देखो दोनों तरफ क्या है, हाफ इंटू बीसी इंटू हाइट है इस वाले ट्रायंगल के लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी हाफ इंटू बीसी इंटू हाइट हो जाए। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन में बना हुआ कोई भी एरिया क्या होगा, तो बराबर होता है। तो यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा है तो दोनों ट्रायंगल एरिया क्या होगा, तो बराबर होगा। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और क्या जरूरत पड़ेगा, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट से ही हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। चलिए तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ उसकी जरूरत पड़ता है, यानी एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है ना। अगर कंस्ट्रक्शन कुछ कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन को बताना पड़ेगा और उसके बाद हम अपना प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ, ए बी सी इज ए ट्रायंगल in which line segment D is parallel to side BC। ओके, और ये D की लाइन सेगमेंट AB और AC को D और E पॉइंट पर कट करता है। पॉइंट D and point E cut the side AB and जैसे लिख सकते हैं कि लाइन D, लाइन सेगमेंट D, लाइन सेगमेंट D, लाइन सेगमेंट D cut the side AB and AC at point B and point E। तो बच्चों AB और AC को लाइन सेगमेंट D कहां पर काटता है, तो D और E पर काटता है। ये हमें थ्योरम से पता चल गया है, जो हमें दिया हुआ था हमने उसे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग को क्या प्रूव करना है ये लिखना है ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AB बाई D जो बराबर होगा AE बाई EC का, है ना। ये यही बोलता है, क्या बोलता है,
कि जो दोनों पॉइंट है इस लाइन को सेम रेशियो, दोनों लाइन को डी और ई सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। कब? जब ये लाइन सेगमेंट डी किसी भी साइड के पैरेलल हो जाए तो, यानी यहाँ पर बीसी के पैरेलल है ना, तो डी ए बी और एसी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यही प्रूफ करना है। अच्छा, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा क्या, डी को सी से मिलाना पड़ेगा और बी को ई से मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ज्वाइन डीसी एंड बीई। ठीक है, हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स टू आवर प्रूफ। प्रूफ की ओर चलते हैं, है कि नहीं? प्रूफ तो देखते हैं कि नाउ लेट अस देखते हैं एडी ट्रायंगल एडी में, इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल बीडीई या ईडीबी, जो भी लेना है ले सकते हैं। हम ले लेते हैं बीडीई। ओके, दोनों में एरिया निकालेंगे हम। ट्रायंगल एडीई का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा, 1/2। बेस हम ले लेते हैं एडी को, एडी, और हमें यहां से पॉइंट ई से एक परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड खींचते हैं एडी पर। ध्यान रहे, ये जो EHEL है वो पॉइंट ई से खींचा गया एल्टीट्यूड है ऑन द साइड ऑफ एडी। तो ये हो गया एडी आपका बेस और ये हो गया हाइट EL। ठीक है, अब देखते हैं इधर। अब हमें निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये क्या होगा, तो 1/2 इंटू बेस क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर ले रहे हैं DD या DB बोल सकते हैं, और हाइट क्या होगा, तो ये लाइन है ना, इस लाइन पर खींचा गया या इस पॉइंट से क्या परपेंडिकुलर, तो क्या है वो EL के बराबर ही है, तो हम लोग EL ले लिए। यहाँ EL क्या है, तो बी है साइड AB पर परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और DB इस ट्रायंगल DB के लिए भी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग रेशियो निकालेंगे इन दोनों ट्रायंगल का। हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जो क्या होगा 1/2 इंटू AD इंटू EL बाई हाफ इंटू BD इंटू EL। EL से EL कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो AD बाई BD ये हो गया। यानी ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाई BD। चलो ठीक है, अब इसे 1 मान के छोड़ देते हैं। चलो अब इसको आगे मिटाना पड़ेगा हमें। अब फिर से हम ट्रायंगल ADE का एरिया निकालेंगे, बट इस बार हम लोग AE को बेस मानेंगे और DM को एल्टीट्यूड। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि D से AC पर लंब खींचा गया परपेंडिकुलर, ये जो DM है वो AC पर परपेंडिकुलर है, कहां से, तो पॉइंट D से। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या होगा, तो होगा 1/2 इंटू बेस AE इंटू हाइट यानी परपेंडिकुलर पॉइंट फ्रॉम पॉइंट D टू AE क्या होगा, तो DM के बराबर है, DM। ठीक है, उसी तरह से हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस है हम लोग EC को लेंगे, EC इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, तो DM हो जाएगा, DM। ओके, अब हम लोग रेशियो निकालेंगे किसका, तो ट्रायंगल ADE का और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD का। तो क्या रेशियो आने वाला है 1/2 इंटू AE
इंटू dm बाई हाफ इंटू EC इंटू dm। dm से dm कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, तो आ गया AE बाई EC। हम इसे इक्वेशन 2 डाल के छोड़ देंगे। ओके, चूंकि अभी हमने बोला था इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले कि हमें क्या लगेगा, तो एक थ्योरम की आवश्यकता होगी। कौन सी थ्योरम, कि दो पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच में बने हुए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी एरिया, कोई भी एरिया हो वो बराबर होता है। तो यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, ये DE और BC है ना, क्योंकि क्या है गिवन है, क्योंकि क्या है DE जो है इज पैरेलल टू BC है ना, D क्या है BC के पैरेलल। तो क्या होगा, और इन दो ट्रायंगल दिख रहा है हमें DBE और DEC, और दोनों सेम बेस DE पर है ना, तो क्या होगा, इसलिए D पैरेलल BC एंड ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE lie on the same base and between same parallel line, same parallel line। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो क्या हो गया, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बोलो या CDE बोलो या EDC बोलो, सब बराबर है। तो ट्रायंगल ऑफ एरिया ECD बराबर है किसके, तो ट्रायंगल BDE के, ये दोनों है ना। जब ये दोनों बराबर है तो ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, क्योंकि BDE और ECD का यानी CDE का एरिया क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए इनका रेशियो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अब इनका रेशियो क्या है, तो ये है दिया होगा AE, निकल के क्या आया AE AE बाई EC बराबर AD बाई BD है ना, और यही हमें प्रूव करना था, इसलिए हेंस तो इस तरह से बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेस थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं समाप्त। अगले बार मैं आपका सत्येंद्र कुमार एजुकेशन इंजन पर स्वागत करता हूं, और मैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ इसी के आगे इसी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे बहुत सारा सवाल करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग घर पे बने रहें, सेफ रहें और हंसते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।